तट पर बैठे बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह पर जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितनी कठिनाइयां हो लेकिन पहला कदम जरूरी है। जी हाँ साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपने ऐसे सेंटेंस तो सुने ही होंगे। उसने तुझे पैसे दिए तो सही, वह तुझसे प्यार करती तो है, तेरे भाई के पास एक गाड़ी थी तो। जी हाँ साथियों, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इनको हम एम्फेटिक सेंटेंस के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रकार के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में किस प्रकार से बोलते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है एम्फेटिक सेंटेंस। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हमको हमेशा तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ती है, डू, डज एंड टेक। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में। सपोज दैट आप सभी को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। इसके एम्फेटिक सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एग्जांपल, मैंने आपसे बोला मैं पढ़ाता हूं, तो सेंटेंस क्या होगा, आई टीच। वह सुनती है, सी लिसन्स। गॉट इट। चलिए अब यदि हम इसके एम्फेटिक के बारे में डिस्कस करें तो एम्फेटिक का मतलब होता है किसी भी वाक्य को जोर दे करके कहना। सपोज एग्जांपल, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये सिंपल सेंटेंस है। मैं इसी सेंटेंस बोलूं मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जोर दे करके बोलते हैं उसी को हम एम्फेटिक सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसके वाक्य के अंदर आएगा ता तो हूं, ठीक है, ता तो हूं, ती तो हूं, ते तो हूं। चलिए एग्जांपल के वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। वह तुम्हें प्यार करती तो है, प्यार करती तो है, वह तुम्हें प्यार करती तो है। यदि मैं सिंपल सा बोलूं वह तुम्हें प्यार करती है तो सेंटेंस क्या होगा, सी लॉस यू। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे जोर दे करके वह तुम्हें प्यार करती तो है, तो सेंटेंस में आएगा सी के साथ क्या लगेगा, डज लव यू। व्हाट इट, सी डज लव यू। हमेशा याद रखना जो प्लूरल प्रोनाउन होता है, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इसके साथ आपको डू लगाना है। और जब भी यदि अपन थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे, ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम हो गया, तो आपको यहाँ पे डस कंसिडर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको डांटता तो हूं, तो क्या हो जाएगा, आई डू स्कोल्ड यू। आपके पापा मंदिर जाते तो हैं, योर फादर डज गो टू टेम्पल। आपकी मम्मी पूजा पाठ करती तो है, योर मदर डज वर्शिप। गॉट इट। आपका भाई कोचिंग आता तो है, योर ब्रदर डज कम टू कोचिंग। मैं आपको पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच यू। गॉट इट। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप में। ये होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आप सभी को पता है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम इसकी एम्फेटिक सेंटेंस की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट एग्जांपल, मैं बोला मैं बाजार गया, तो सेंटेंस क्या होगा पास्ट के बारे में, आई वेंट टू मार्केट। अब मुझे बोलना है मैं बाजार गया तो सही, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो आ रहा है या तो सही, या तो सही, ई तो सही, ई तो सही, ए तो सही। गॉट इट। मतलब पास्ट के बारे में किसी भी चीज को एम्फेसाइज करके बोलना, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट का एम्फेटिक सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उसने तुझे बुलाया तो सही, मैंने तुझे समझाया तो सही। मतलब जो भी काम हमारा पास्ट में होता है तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उसने तुझे कॉल किया तो सही, किया तो सही, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। जैसे कि यदि मैं बोलता हूं उसने तुझे कॉल किया तो क्या हो जाता, सी कॉल्ड यू। लेकिन मैं बोल रहा हूं उसने तुझे कॉल किया तो सही, तो एम्फेसाइज करके बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा,
सी डिड और यू। व्हाट इट, मैं बोलूं मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया तो सही, तो क्या हो जाएगा, आई डिड टीच यू इंग्लिश। मैंने एक कार खरीदी तो सही, खरीदी तो सही, तो क्या हो जाएगा, आई डिड परचेज अ न्यू कार। ठीक है, प्रधानमंत्री बालाघाट आए तो सही, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द प्राइम मिनिस्टर डिड कम टू बालाघाट। ठीक है, उसी प्रकार से कभी कभी इसके सेंटेंस लास्ट में था तो सही आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पापा मॉर्निंग वॉक में गए थे तो सही, तो क्या हो जाएगा, माय फादर डिड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैंने आपको पढ़ाया था तो सही, तो क्या हो जाएगा, आई डिड टीच यू। तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। चलिए अगला जो एम्बेडिंग होता है वो होता है आपका हेव का। इसका आपको स्ट्रक्चर पता है कि ये कभी भी किसी भी चीज के बारे में पोजीशन बताने की कोशिश करता है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हेव प्लस यहाँ पे कोई भी नाउन या थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास चॉकलेट है, आई हैव अ चॉकलेट। तुम्हारे पास समय है, यू हैव अ टाइम। गॉट इट। उसी प्रकार से मैं बोलूं आपको कि आपके पास लैपटॉप तो है, यू हैव अ लैपटॉप। गॉट इट। लेकिन मुझे बोलना है तुम्हारे पास है तो सही, है तो सही। तो इसका जो फॉर्मूला होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस हैव प्लस नाउन या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर है तो सही, मतलब मैं एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं मेरे पास मार्कर है तो सही, तो क्या हो जाएगा, आई डू हैव मार्कर। व्हाट इट। मेरी मम्मी के पास स्कूटी है तो सही, माय मदर डज हैव स्कूटी। उसी प्रकार से मैं बोलूं मेरे भाई के पास गणित की बुक है तो सही, माय ब्रदर डज हैव मैथमेटिक्स बुक। व्हाट इट। उसी प्रकार से मैं बोलूं कि सुनीता के पास पैसे है तो सही, तो क्या हो जाएगा, सुनीता डज हैव मनी। तो आपको इस प्रकार से जो भी चीज पास है तो सही होगा, तो इन सेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस हैव प्लस नाउन का फॉर्मेशन करना है। उसी प्रकार से एक होता है माय डियर स्टूडेंट है, ये पास्ट था, जो चीज आपके पास था पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन या कोई थिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तुम्हारे पास गाड़ी थी, यू हैड अ कार। तुम्हारे पास घर था, यू हैड हाउस। ठीक है, उसी प्रकार से मैं बोलूं दीपिका के पास गिटार था, दीपिका हैड अ गिटार। सुमित के पास तबला था, सुमित हैड तबला। मेरे पास बीएमडब्ल्यू थी, आई हैड बीएमडब्ल्यू। बट अब इसमें थोड़ा सा एम्बेडिक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस हैव प्लस यहाँ पे क्या लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन। ध्यान रखिएगा। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जो सेंस लिखिएगा, पास था तो सही, पास था तो सही। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मेरे पापा के पास दुकान थी तो सही, तो क्या हो जाएगा, माय फादर डिड हैव शॉप। ठीक है, उसी प्रकार से मैं बोलूं मेरे चाचा के पास 500 रुपए थे तो सही, तो क्या हो जाएगा, माय अंकल डिड हैव 500 रुपीज। मैं बोलूं बच्चों के पास बुक थी तो सही, तो चिल्ड्रन डिड हैव अ बुक। गॉट इट। उसी प्रकार से आप यहाँ पे किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए अब एक होता है माय डियर स्टूडेंट इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका भी हम एम्पेटिक सेंटेंस बनाते हैं। सपोज एग्जांपल जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, सिट डाउन बैठ जाओ, कम हियर अंदर आओ। ठीक है, उसी प्रकार से कीप क्वाइट शांत रहो। तो इसका जो नॉर्मल सेंटेंस होता है वो होता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैठ जाओ, तो क्या हो जाएगा, सिट डाउन, अंदर आओ, कम इनसाइड। तो इसका यदि हम एम्पेटिक बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं लगाना है, आपको डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश जरूर बोलो, तो क्या हो जाएगा, डू स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस जरूर बनाओ, डू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, अंदर जरूर आओ, तो क्या हो जाएगा, डू कम इनसाइड।
ठीक है, चुप रहो तो सही, तो क्या हो जाएगा, डू कीप क्वाइट। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक के समझने की कोशिश किया कि जो एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। आई होप आपको इस छोटे से वीडियो लेसन के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको चीजें समझ नहीं आई तो एक बार फिर से बैक करके वीडियो को देखें, डेफिनेटली आपके मन और मस्तिष्क में चीजें आसानी से इंसर्ट हो जाएंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा एक और नई ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।